नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 31 है। इससे पहले हम लोग सेट 30 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन होती है जो कि एग्जाम बेस्ड होती है। यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न रहते हैं सेम टाइप का प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ। ठीक, प्रत्येक सेट जो है MCQ बेस्ड होती है। और यह जो सेशन है हम लोग इस सेशन में 100+ सेट पढ़ेंगे। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका झारखंड से समेत कोई भी प्रश्न जो है ना वो छूटेगा नहीं। और यह सेशन JSSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, JTET और भी आगामी जितने भी एग्जाम है झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर एक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र आपको 10 मिनट आपको टाइम लगेगा एक वीडियो को देखने में। ठीक, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। यानी कि झारखंड में कौन सा ऐसा विद्रोह हुआ था जिसका दमन के लिए, यानी उसको दबाने के लिए जो है ना यानी लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। ठीक, ऑप्शन दे दिया हुआ है चेरो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ढाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो झारखंड में कौन सा विद्रोह था जिसको दबाने के लिए रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह को ही दबाने के लिए रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, यानी इसको पद से हटाकर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया था। ऑप्शन दे दिया जगत ढाल, चेतन ढाल, नीमू ढाल, चंदन ढाल। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, नीमू ढाल को, जगन्नाथ ढाल को जो है ना अपदस्थ कर नीमू ढाल को वहाँ का ढाल भूमि का राजा बना दिया था। ठीक, इसलिए वहाँ पे जो है ना उस समय ढाल विद्रोह प्रारंभ हो गया था, जो कि 10 वर्ष तक चला था। कब से कब तक, 1767 से 1777 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं तीसरा नंबर पे। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढाल भूमि का राजा कब बनाया था। तो यानी जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, यानी ये ढाल विद्रोह चल रहा था 1767 से 77 तक। ठीक, तो ये विद्रोह जो है ना 10 साल तक चला था, इसलिए इसको 10 वर्षीय विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ ढाल को पुनः जब राजा बना दिया ना तब ये विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया कब इसको फिर पुनः राजा बनाया गया था जगन्नाथ ढाल को। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को बनाया था। ठीक, तो ये विद्रोह यानी प्रारंभ हो गया, लेकिन जब फिर से जगन्नाथ ढाल को पुनः ढाल भूमि का राजा बना दिया तो ये ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। तो यानी कि बनाया कब गया था, तो ऑप्शन दे दिया 1771, 1773, 1775, 1777। तो क्या होगा इसका आंसर, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 1777 में। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन दे दिया सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, संथाल परगना। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो पहला विद्रोह जो हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध सिंहभूम में हुआ था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा सिंहभूम। पांचवा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन दे दिया है अमरकंटक पठार, रांची पठार, रामगढ़ पठार, छोटा नागपुर। अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है, याद रख लेना है, तो ये तो होगा नहीं। दामोदर नदी के बारे में पूछा गया है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर पठार, यानी याद रखना है डी नंबर आंसर सही हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। और एग्जैक्ट अगर आंसर पूछेगा, दामोदर नदी लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है, लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। छठा प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था। ऑप्शन दे दिया जंगल महाल, तमाड़, सिंहभूम, संथाल परगना। तो झारखंड के कौन से क्षेत्र में भूमिज को चुआड़ या चुआर कहा जाता था, तो जंगल महल में ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही होगा। सातवां प्रश्न पर आते, जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन दे दिया दामोदर और शंख नदी, स्वर्णरेखा और गुमानी नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी, बराकर और दामोदर नदी। तो जमशेदपुर जो है ना, दो नदी कौन कौन, स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि रामगढ़ में जो है ना कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। ऑप्शन दे दिया 1938, 1940, 1942, 1944। तो रामगढ़ में जो आयोजित हुआ था यानी कांग्रेस का अधिवेशन, उसका अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। ठीक, अध्यक्ष था। तो कब हुआ था, तो 1940 में, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न पर हम लोग आए थे, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है। औरंगा और अमानत नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। ठीक, ऑप्शन दे दिया है शंख नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल। तो औरंगा और अमानत जो है ना उत्तरी कोयल की सहायक नदी, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पष्ट करती है। यानी कि झारखंड का जो है, यानी कि बोल रहा है कि ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ
साउथ, यानी इधर साइड में कौन कौन सा स्पर्श करती है, तो इधर सीजी है छत्तीसगढ़, और इस जगह गढ़वा जिला जो है जो कि इस जगह यूपी को स्पर्श करती है, नॉर्थ में बिहार को, साउथ में ओडिशा को, और ईस्ट में डब्ल्यूपी वेस्ट बंगाल को। ठीक, तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पश्चिम में पूछ रहा है, तो यानी ऑप्शन दे दिया छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा, बंगाल छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़। तो आप खुद देख रहे हैं कि मैप में कि सीजी छत्तीसगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी ए नंबर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 11वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दे दिया है रांची, चतरा, पलामू, हजारीबाग। तो औरंगा नदी रांची से निकलती है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दे दिया है चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हजारीबाग। याद रखना कि अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न पर आते हैं, झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स मतलब झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक ना, यानी इंग्लिश में दे दिया झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स, ठीक, और हिंदी में उसी को झारखंड कब्रों पर महल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन दे दिया है वंदना टेटे, केवल सोरेन, सिमोन उरांव, विक्टर दास। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो विक्टर दास, इसका याद रखना आंसर हो जाएगा विक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स यानी कि झारखंड कब्रों पर महल, यानी ये पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? तो विक्टर दास ने लिखा है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 14 नंबर है कि कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति ने शामिल हुआ था? कौन सा जनजाति? ऑप्शन दे दिया कोल विद्रोह में, ऑप्शन दे दिया हो, गोंड, बैगा, बिरहोर। तो कोल विद्रोह में कौन शामिल हुआ था? कोल हो, इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखने का तरीका कोल हो, यानी हो जनजाति शामिल हुआ था कोल विद्रोह में, कोल हो। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? ऑप्शन दे दिया है बाबरनामा, आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, बादशाह नामा। तो क्या होगा इसका आंसर? तो तुजुक ए जहांगीरी में, यानी जहांगीर के टाइम में ही क्या हुआ था कि यानी स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक ना, तुजुक ए जहांगीरी यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 16वां नंबर, सिंध राय, विंध्य राय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन दे दिया है कोल विद्रोह, चिरो विद्रोह, कोल विद्रोह से चिरो विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह। तो सिंध राय, विंध्य राय, सुरगा, यानी ये सबका जो संबंध है ना कोल विद्रोह से, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं कि किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? तो ऑप्शन दे दिया है मुबारक खां, दाऊद खां, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इब्राहिम खां। याद रखना है कि बी नंबर आंसर सही होगा, इब्राहिम खां, यानी मुगल के हाथों जो है ना, सूबेदार के हाथों जो है ना 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खासकर नागवंशी शासक दुर्जन साल को गिरफ्तार करके रांची भेजा गया था, दिल्ली भेजा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 18वां प्रश्न है कि आदिम जनजाति सेवा मंडल का स्थापना कब हुआ था? आदिम जनजाति सेवा मंडल का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दे दिया है 1941, 1945, 1943, 1947। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1945 को। आदिम जाति सेवा मंडल का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि CNT एक्ट में काश्तकारों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? CNT एक्ट में काश्तकारों का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो ऑप्शन दे दिया अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। ठीक, तो काश्तकारों का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न देखते हैं कि और अंतिम इस सेट का, नेतरहाट विद्यालय किस जिले में है? ऑप्शन दे दिया कोडरमा, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा, लातेहार। तो क्या होगा इसका आंसर? लातेहार में। याद रखना नेतरहाट विद्यालय जो है ना वो लातेहार में, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।